नमस्कार। डॉक्टर के क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का यह वीडियो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी राजनीतिज्ञ फिरोज शाह मेहता पे केंद्रित है। सर फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी राजनीतिक के साथ एक स्वतंत्रता सेनानी, न्यायविद एवं पत्रकार थे। फिरोज शाह मेहता का जन्म 4 अगस्त 1845 को बम्बई के एक गुजराती पारसी परिवार में हुआ था। फिरोज शाह मेहता ने बम्बई से ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की थी और मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के उपरांत 1864 में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। वे इस कॉलेज से मास्टर्स की पढ़ाई करने वाले पहले पारसी नौ युवक थे। इसके बाद वह कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए और 4 वर्ष के पश्चात 1868 में कानून की डिग्री हासिल की और बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। इंग्लैंड में ही उनकी मुलाकात व्योमेश चंद्र बनर्जी एवं बदरुद्दीन तैयब जी से हुई थी। फिरोज शाह मेहता मुंबई के कमिश्नर आर्थर कॉफोर्ड का एक कानूनी मामले में बचाव करते हुए उन्होंने स्थानीय शासन के सुधार की आवश्यकता महसूस की। मेहता के अभूतपूर्व प्रयासों के बाद वर्ष 1872 में मुंबई नगर पालिका एक्ट पारित किया गया, जिसके कारण वह बम्बई स्थानीय शासन के जनक कहलाए। सन 1873 में वह इसके आयुक्त नियुक्त किए गए और सन 1884, 1885, 1905 एवं 1911 में इसके अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किए। उनका मुंबई नगर में इतना अधिक प्रभाव था कि उन्हें मुंबई का मुकुट विहीन राजा एवं मुंबई का शेर कहा जाता था। फिरोज शाह मेहता ने 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसका गठन इलवर्ट बिल विवाद 1883 के जवाब में किया गया था, जो भारतीयों को अदालतों में यूरोपीय लोगों की जांच करने की अनुमति देगा। यह संगठन भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करने और भारत का उत्थान करने के लिए अपनी संस्कृति को अपनाने में मदद करने के लिए शुरू किया गया था। इसके संस्थापक सदस्यों में बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तैलंग थे। सन 1886 में बम्बई विधान परिषद के सदस्य रहते हुए फिरोज शाह मेहता 1893 में गवर्नर जनरल की सर्वोच्च विधान परिषद के सदस्य चुने गए। 1890 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 6ठे अधिवेशन, जो कलकत्ता में हुआ था, की अध्यक्षता भी की थी। 1904 में ब्रिटिश सरकार ने फिरोज शाह मेहता को नाइटहुड की उपाधि से भी सम्मानित किया था। 1910 में इंग्लैंड की यात्रा के पश्चात वह बम्बई विश्वविद्यालय की कुलपति नियुक्त हुए। वर्ष 1911 में 21 दिसंबर को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में भी फिरोज शाह मेहता ने योगदान दिया। इसकी स्थापना स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित होकर एक पारसी बैंकर सर सोराबजी पोच खानवाला ने की थी। इसे पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक होने का गौरव भी प्राप्त है, जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथ में था। इस पहले स्वदेशी बैंक के अध्यक्ष सर फिरोज शाह मेहता थे। कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में अन्य नेताओं की भांति फिरोज शाह मेहता भी उदारवादी विचारों के राजनीतिज्ञ थे। वे अंग्रेजों के प्रशंसक थे। 1890 में उन्होंने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए कहा था, यदि आप अंग्रेजों के सामाजिक, नैतिक, मानसिक और राजनीतिक गुणों को अपनाएंगे तो भारत और ब्रिटेन के बीच सदैव संबंध अच्छा रहेगा। सन 1904 में मुंबई कांग्रेस अधिवेशन के स्वागत अध्यक्ष के रूप में अपना वक्तव्य देते हुए कहा था कि मैंने दुनिया को नहीं बनाया, जिसने इसे बनाया है वह इसे स्वयं संभालेगा। इसलिए मैं तो अंग्रेजी राज्य को ईश्वर की देन मानता हूँ। फिरोज शाह मेहता का मानना था कि ब्रिटिश हुकूमत का विरोध करने पर कांग्रेस के अस्तित्व को खतरा पैदा हो सकता है। इसके साथ ही वे ब्रिटिशों के खिलाफ हिंसात्मक गतिविधियों तथा जुलूस आदि निकालने के विरोध में थे और उदारवादी नीतियों के साथ अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी पाना चाहते थे। फिरोज शाह मेहता ने 1910 में बम्बई से अंग्रेजी दैनिक न्यूज़पेपर द बॉम्बे क्रॉनिकल
का प्रकाशन की शुरुआत की। इसके माध्यम से वे भारतीयों को अपने अधिकारों के लिए अहिंसात्मक तरीके से लड़ने के प्रेरित किया, क्योंकि वह उग्रवाद को देश की स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते थे। फिरोज शाह मेहता शिक्षा पर बहुत जोर देते थे। नौकरशाही को जनता की माँ बाप समझने की प्रवृत्ति का उन्होंने सदैव विरोध किया। वे अपने समय के उन थोड़े से नेताओं में से थे जिनका जनता और ब्रिटिश सरकार दोनों सम्मान करते थे। संवैधानिक तरीके से देश की स्वतंत्रता के लिए सतत प्रयत्न करते हुए 70 वर्ष की अवस्था में 5 नवंबर 1915 को फिरोज शाह मेहता का निधन हो गया। उनका पार्थिव शरीर स्नेहिल और भावपूर्ण श्रद्धांजलि के साथ टावर ऑफ साइलेंस को समर्पित कर दिया गया। टावर ऑफ साइलेंस पारसियों का वह स्थान है जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु के उपरांत 10 दिसंबर 1915 को लंदन के काकस्टन हॉल के अतिरिक्त बम्बई में भी एक शोक सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा का सभापति लॉर्ड विलिंगटन थे। फिरोज शाह मेहता बाल गंगाधर तिलक को अपना सबसे बड़ा राजनीतिक प्रतिद्वंदी मानते थे, लेकिन तिलक ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा था कि श्री फिरोज शाह का प्रधान गुण उसकी निर्भीकता थी। यदि एक बार किसी सार्वजनिक प्रश्न पर वह अपनी राय कायम कर लेते और अपनी नीति निर्धारित कर लेते तो उस पर डटे रहते। संसार की कोई शक्ति उन्हें इस स्थान से टस से मस नहीं कर सकती थी। उनकी बौद्धिक श्रेष्ठता, कानूनदानी, वैधानिक विद्वता और राजनीतिक विवेक असाधारण रूप से प्रशंसनीय थे, क्योंकि इन गुणों का आधार था फिरोज शाह मेहता का अचल साहस। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह फिरोज शाह मेहता की तस्वीर है, जो मुंबई महानगर पालिका के मुख्यालय के सामने उनकी मृत्यु के कुछ वर्षों के उपरांत 3 अप्रैल 1923 को स्थापित की गई थी। डॉक्टर के.के.एम. क्लासेज की ओर से भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी, न्यायविद एवं पत्रकार सर फिरोज शाह मेहता की जयंती पर उनको कोट कोट नमन। जय हिंद, जय भारत।